ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि आप जिस भी सिचुएशन में इस टाइम हैं उस सिचुएशन के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं आप उसे रख लीजिए, बाकी चीज़ों को आप आराम से जाने दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी टाइम पे आप ये रीडिंग देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के करंट सिचुएशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के करंट सिचुएशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। एक है द स्टार इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द सन। ठीक है, तो देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा निराश हैं या पास्ट में रहे होंगे निराश, क्योंकि आपने काफ़ी एक्शन लिया। आपने पास्ट में कोई एक्शन लिया है और आपका पूरा ध्यान उस एक्शन के रिज़ल्ट पर है कि जो आपने एक्शन लिया है उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, कब आएगा और कैसा आएगा, है ना। बट अभी तक आपको उसका कोई रिज़ल्ट मिला नहीं, या जिस तरीके का रिज़ल्ट आप चाहते थे, यहाँ पे है द स्टार, जिस तरीके का रिज़ल्ट आप चाहते थे वैसा रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, इसीलिए आप निराश हैं। उसके बाद आता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि आप अभी भी एक्शन लेने के मोड में ही हैं। आप भले ही आपको पास्ट के एक्शन से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला अभी तक, बट फिर भी आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप एक्शन लेना चाहते हैं और आप ले भी लेंगे। जैसे ही आपको कम्युनिकेशन आएगा कोई, आप एक अच्छा एक्शन लेंगे। और यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप जो भी एक्शन लेंगे उसमें यूनिवर्स आपके साथ है। आप कुछ भी एक्शन लेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुली ही होगा। और आप 10 सन, यानी कि आप बिल्कुल बच्चे की तरह, एक जैसे बच्चा होता है बिल्कुल टेंशन फ्री, उसे चिंता नहीं होती उसे खाना कब मिलेगा, या उसको कौन से स्कूल में डालना चाहिए, या उसको कौन से पढ़ाई करनी चाहिए, वैसे ही आप एक बच्चे की तरह बेफिक्र रहेंगे। तभी आपके साथ जो यूनिवर्स एक्शन लेंगे और आपका जो भी एक्शन होगा वो फ्रूटफुल होगा। आपका जो भी एक्शन आप लेंगे वो फ्रूटफुल होगा। पास्ट में भी आपने एक्शन लिया वो भी फ्रूटफुल ही था, बट आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन फ्यूचर में भी आप जो भी एक्शन लेंगे उसका रिज़ल्ट फ्रूटफुल ही होगा। बस आपको टेंशन फ्री होकर एक बच्चे की तरह मस्त रह कर के, मस्त मौला रह कर के आपको एक्शन लेते रहना है। और आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है देखते हैं। बताइए यूनिवर्स और क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट सिचुएशन के लिए। द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स, दोबारा से एक्शन का कार्ड आया। 3 ऑफ सोर्ड्स, दोबारा एक्शन, यानी कि पास्ट की एनर्जी आ रही है। नीचे बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स कि भले ही आप जो भी एक्शन आपने लिया पास्ट में भी आपने एकदम फ्री माइंड से ही लिया था, बट उसके कारण आपका दिल टूटा। हो सकता है आपको जो रिज़ल्ट आपको चाहिए था, जो आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था वो आपको नहीं मिला, है ना। लेकिन आप हताश मत होइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, यानी कि बैलेंस बनेगा। कोई ना कोई नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में जो कि आपके काम बिगाड़ रही है, और उस नेगेटिविटी की वजह से ही आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द आपके पास एक कम्युनिकेशन आने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स में भी यहाँ पे बर्ड है, यानी कि यहाँ पे भी कम्युनिकेशन आएगा आपके लिए। कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा और आपको उसमें तुरंत एक्शन लेना है।
आपको एक क्वीन की तरह, यानी कि एक रानी की तरह, रानी मतलब कि एक मैच्योरिटी के साथ, है ना। यहाँ पे क्वीन भी आया है, यहाँ पे किंग भी आया है। यहाँ पे पेज के जो कार्ड्स हैं वो रिवर्स में हैं, यानी कि आपको पेज की एनर्जी में नहीं जाना, आपको क्वीन और किंग की एनर्जी में रह कर के ही काम करना है, यानी कि एक मैच्योरिटी के साथ काम करना है। आप जो भी काम करें उसका फ़ायदे नुकसान समझ करके ही एक्शन लीजिए, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम किया हो कि हो ही जाएगा, अरे मैं तो सब कर लूँगा या जो भी, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है, आपको उस मैच्योरिटी में आना है, क्वीन या किंग की मैच्योरिटी में आना है। फिर आप जो भी एक्शन लेंगे उसमें आपको बैलेंस बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे पेंटिकल है, पेंटिकल यानी कि अर्थ एनर्जी। अर्थ क्या होता है? स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको जो भी एक्शन आप लोगे एक मैच्योरिटी के साथ, उसमें आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। यानी कि अभी तक आपकी लाइफ में जो आपका 3 ऑफ सोर्स, जो आपके दिल टूटा है या आप परेशान हुए हो, वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी जब आप एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ें करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे 3 पेंटिकल्स है, यहाँ पे 2 पेंटिकल्स है और यहाँ पे केवल एक ही है। यानी कि बैलेंस बनाने के लिए अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। बैलेंस बनाने की ज़रूरी नहीं कि पूरे 3 यहाँ पर और पूरे 3 यहाँ पर, अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी हो रहा है लेकिन बैलेंस बन रहा है तो आप उसमें भी एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको आएगा। और कब तक आएगा? मुझे लगता है 1 मंथ के अंदर या 1 वीक के अंदर, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ के अंदर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और मिनिमम 1 डे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सोर्ड्स के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, यानी कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, है ना। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत करना चाहते हो, आपके अंदर बहुत एम्बिशन है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट आपने उसका एक कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना रखा, आपने उसका कोई मैप नहीं बना रखा कि कैसे कैसे करना है। बस आपको ये है कि मुझे करना है, तो आपको क्वीन की तरह मैच्योरिटी से एक्शन लेना है, ठीक है। पहले आपने क्या करा? आप सिर्फ भागने लग गए तलवार लेकर, लेकिन आपको तलवार लेके भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है? यहाँ पे ये रानी आराम से अपने सिंहासन या जो भी बेंच है इस पे बैठी हुई है, यानी कि ये जल्दबाजी नहीं कर रही, लेकिन जब भी एक्शन लेने का सही समय आएगा ये चूकेगी भी नहीं, ये एक्शन लेगी, ठीक है। तो आपको समझदारी से सही समय का इंतज़ार करना है और आपको तुरंत एक्शन ले लेना है। जैसे आपको लगे एकदम सही समय आ गया है, आपको तुरंत एक्शन ले लेना है, एकदम हड़बड़ तड़बड़ नहीं करनी। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं ही, क्योंकि यूनिवर्स का ही कार्ड आ गया एस ऑफ सोर्ड्स। ये भगवान का ही हाथ है, ये यूनिवर्स का ही हाथ है जो कि आपको तलवार दे रहा है कि आप एक्शन लो, है ना। मतलब तलवार का मतलब है आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको चांस दे रहा है कि आप एक्शन लो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी मिलती हूँ मैं एक दूसरी वीडियो में। ओम नमः शिवाय।